हाय एवरीवन। तो मेरी बहन के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे क्लास 10th के, और बिल्कुल आखिरी एग्ज़ाम बचा है सोशल साइंस का। तो इसमें 4 सब्जेक्ट कुछ होते हैं इसके अंदर, वो सारी पढ़ रही है और उससे बात करते हैं। चलो देखते हैं वो कैसा पढ़ रही है और बताएगी कितने दिन में कैसे कैसे क्या किया। एक बार पता है होली के बीच में पेपर आया, मतलब 7 मार्च को पेपर है। और होली बीच में आई पेपर के। हाँ, होली बीच में आई है, क्या बोल रही हूँ सारी। तो इस बीच में पड़ी है। हमने इस बार होली बिल्कुल भी नहीं खेली है, ना मेरी बहन ने खेली है ना मैंने खेली है। और बस आखिरी एग्जाम है क्लास 10th का, बिल्कुल आखिरी। इससे दिया क्लास 10th से निकल जाएगी। श्योर हो पास हो जाऊंगी? नहीं, मैं खुश हूँ। आप श्योर हो मैं पास हो जाऊंगी? हाँ 11th में आ जाऊंगी? हाँ, से नहीं आऊँगी। इसकी मैं क्लास 10th की ना प्री बोर्ड की कॉपी दिखाने वाली हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसने साल भर बहुत मेहनत की, अच्छे से पढ़ा है। तो चलो मैं इसको दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मेरी बहन की कॉपी किताब 10th की पूरी रखी हुई है। यहाँ पे इतना सारा पढ़ा है इसने। आधी नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी आधी, ये जो मुझसे रखवाई थी ये भी नहीं पढ़ी, और फिर ये भी नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी नहीं हो पाई मेरी, लेके पढ़ूँ मैं? अच्छा कोई बात नहीं, होली नहीं खेली वैसे। बताओ चलो। तो मैंने संस्कृत ली है। तो मेरा जो पेपर है संस्कृत का वो 28 को था, हिंदी नहीं ली मैंने। तो मेरे पास कुल मिला के 1 हफ़्ता था पढ़ने को, बहुत आराम से 1 हफ़्ता। वो मुझे लगा कि 1 हफ़्ता है, बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 28 के दिन पूरा बर्बाद किया। मैं सो गई, पूरा दिन मैंने ऐसे बर्बाद कर दिया। फिर 1 तारीख को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मतलब वो इकोनॉमिक्स सबसे कम सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, मैंने पूरा 1 दिन इकोनॉमिक्स में लगा दिया। और फिर 2 तारीख को मैंने सुबह सुबह इकोनॉमिक्स ही पढ़ा, पता नहीं कितने धीरे पढ़ती हूँ मैं। उसके बाद फिर 2 तारीख की दोपहर से मैंने स्टार्ट किया सिविक्स। हालांकि करना मुझे ज्योग्राफी या हिस्ट्री से करना चाहिए था, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पर मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। तो फिर मैंने 1 दिन सिविक्स में लगाया पूरा वो वाला दिन, और अगला दिन भी लगा दिया मैंने। 3 तारीख भी पूरी मैंने सिविक्स में बर्बाद कर दी। मतलब सोच रहे हो, 2 दिन सिविक्स पढ़ा है मैंने। और सबसे लेंदी सब्जेक्ट जो हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उनके लिए अब मेरे पास कितने दिन बचे? 3, 4, 5, 3 दिन बचे मेरे पास, क्योंकि 1 दिन रिविजन के लिए तो लूँगी यार। हिंदी वाले मेरे से तेज़ स्पीड में पढ़ रहे होंगे दीदी। और उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ना चालू किया। फिर मैंने पूरे 3 को हिस्ट्री पढ़ा, और 4 को भी हिस्ट्री पढ़ा, और 5 को भी हिस्ट्री पढ़ा। आज सुबह भी हिस्ट्री पढ़ रही थी मैं। फिर मैंने अभी ज्योग्राफी पढ़ना चालू किया दोपहर से, और अभी मेरे 2 ही चैप्टर हुए हैं। और अभी मेरी पूरी आगे की बुक बची हुई है। हालांकि वो मैंने पढ़े हुए हैं तो मेरे जल्दी हो जाएंगे, बट इतना धीरे मैं पढ़ रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ। अब मुझे लग रहा है मुझे रात भर जगना पड़ेगा। आज जगना है कि कल जगना है? वैसे जगना तो मुझे कल था, मैं सोच रही थी रिवीजन करूँगी तो याद रहेगा एग्ज़ाम हॉल में, लेकिन फिर आप बोल रही हो तो मैं जग जाती हूँ आज रात। इसकी 1 की कॉपी है और ये इसकी 2 की। इसके मार्क्स कितने अच्छे हैं इससे, दोनों में सेम। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? नहीं आया, प्री बोर्ड 1 2 में दोनों में इतनी टफ चेकिंग होती है, बहुत अच्छे हैं। रिया ना मेरा फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम दे के आई थी मैथ का। इतना रो रही थी कि दीदी मेरा पेपर में पहले ऐसे उदास होकर दरवाजे पर ऐसे उदास होकर एंटर कर रही थी। दीदी मेरे 2 मार्क्स कट गए, दीदी मेरे 2 मार्क्स कट गए, कि 1 मार्क कट गया, पता नहीं कितने मार्क्स के लिए, 1 या 2 मार्क्स के लिए रो रही थी। मैंने कहा यार 1-2 नंबर तो कटते हैं यार, इतना रो रही है, उसको फुल में से फुल ही चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, मतलब फुल चाहिए उसको नंबर हर चीज़ में। सच में यार, इसका रिएक्शन देखना मैं डालूंगी। 1-1 मार्क्स के लिए रोज जा रही है, रोज जा रही है। सच में यार, इसका अच्छा पेपर कर पाई फिर भी फालतू में रो रही है। एक तो कट गया ना। अरे 1 मार्क्स के लिए कौन रोता है यार, 1 मार्क्स के लिए कोई नहीं रोता है। यार आता था मुझे।
तो आता था, हो गया ना। अब अगला पेपर अच्छा करके आना है कि बिगाड़ना है? ज़्यादा अच्छे करके आना है ना, पता सब में नहीं। कवर करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में। थैंक यू मोटिवेट करने के लिए, पर मैं अरे कर मुँह सकती काहे थी। लटका के बैठी है बहन, 1 मार्क्स के लिए कोई नहीं रखता जैसे तुम रो रही हो। पढ़ लेती हूँ यार, इंग्लिश भी बिगाड़ दूंगी नहीं तो। नहीं बिगाड़ूंगी, बट अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सारे पेपर अच्छे करते हो। थैंक यू प्यारी दीदी। यहाँ पे तकिया रख के आराम से बिल्कुल लेट के क्योंकि सोने इनने वाली बोला थी। था कि अब वीडियो बंद हो गई है, आराम से बैठ के पढ़ लो, तो आराम से बोला, इनने बोला आराम से। आराम से मतलब आराम से तकिए रख के लेट के सो के पढ़ना है। आपने बोला ना आराम से पढ़ लो, मैंने मन से कुछ किया? हाँ, बताओ किसकी गलती है, आप ही बताओ। मैंने कहा था आराम से बैठ के पढ़ लो, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि आराम लेट से के ही पढ़ पढ़ लो। रही हूँ ना, आराम। ये लेट के आराम नहीं हो रहा है मेरा। अगर तुम लेट के पढ़ोगी तो नींद लग जाएगी। आराम आराम से पढ़ना होगा ना। एक काम करो, आराम से मतलब सो ही जाओ। सब चलो आराम से करो। चलो सो जाओ फिर। आप पढ़ के पेपर आप देते ना बस प्लीज। मैं नहीं दे रही, मुझे तुमसे मेरे तो और भी ज़्यादा करने पता लग है रहा होली ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, बचपन से मुझे बहुत मज़ा आता था होली खेलने में। बट अभी कुछ सालों से मैं होली नहीं खेल पा रही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसे पर रंग पंचमी मैं दी के साथ बहुत अच्छे से खेलने वाली हूँ। CBSE बोर्ड वालों को ना ऐसे टाइम पेपर नहीं रखना चाहिए हाँ मेरे पहले हिसाब ख़त्म कर दो यार, भले ही थोड़े गैप कम दो, वैसे गैप कम ही दिए थे, लेकिन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दो। होली काफ़ी बच्चों की फेवरेट चीज़ है यार, मतलब बहुत मज़ा आता है, तो वो बर्बाद मत करा करो। से। चलो पढ़ लो। और 12th में मत करना, समझ गए प्लीज़। CBSE वालों, हमारे साथ ऐसा अत्याचार सबके साथ होता है, हर साल होता तो है। वही तो बोल रही हूँ, हमारे साथ मतलब हम सबके साथ, किसी के साथ भी देखो मत जिसने सेक्रीफाइस किया वो आगे, जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया वो पीछे। तो सैक्रिफाइस कर तो रही हूँ ना अपनी रातों की नींद, और क्या करूँ। सब चीज़ सेक्रीफाइस करो, सब चीज़। जाओ चलो सड़क पे जा रहे हैं? सड़क पे जा रही हूँ मैं पढ़ने, जब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ूंगी, घर भी सैक्रिफाइस करूँगी। तो यार रात में ना मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी, मतलब अब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, तो मैं सो गई थी। ठीक है, मैं सोई थी 1:30 बजे, और फिर मैं आज सुबह उठी हूँ 8 बजे के करीब, नहीं हाँ 8 बजे के करीब ही उठी, क्योंकि मैं अलार्म बंद करके सो गई थी। और मेरे को रात भर जगना था वैसे तो, लेकिन नींद कंट्रोल हुई नहीं, और रात भर की पढ़ाई जो है मेरी पूरी ऐसी हो गई है, और मैं सबसे ज़्यादा आज ही के दिन सोई हूँ, पूरे 6-6.5 घंटे सोई हूँ मैं आज। मतलब अब मेरा क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी जल्दी से मैं अपना ज्योग्राफी ख़त्म करती हूँ पढ़ के, क्योंकि मेरा बहुत सारा बच्चा है, और उस पता नहीं रिवीजन कैसे हो पाएगा। पूरा 1 हफ्ता था मेरे पास, पर ऐसे ही चला गया। तो मेरी बहन नहा चुकी है और यहाँ पे फिर पढ़ रही है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कितने बच्चे हैं? 4 चार नहीं बच्चे? नहीं 4 नहीं, 3 बच्चे। ये ऑलमोस्ट एंड पे है, मैं इसे आधे घंटे के अंदर ख़त्म कर दूँगी, और फिर बाकी चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं। एग्रीकल्चर वाला थोड़ा बड़ा होता है, क्रॉप्स वगैरह के बारे में होता है, तो बाकी हो जाएंगे। जल्दी चल जाएगा, फिर रिवीजन कर लेना, बस सारे खत्म। हाँ यार, मैप वर्क भी नहीं किया मैंने, मैप पूरे बच्चे मेरे। अरे हो जाएगा, अभी तो पूरे दिन है। अभी ना जैसा कि आप लोग को पता है मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और इस टाइम पे मुझे ज़रूरत है कि कोई मेरे को बार बार उठाए, क्योंकि मेरी नींद बहुत जल्दी लगती रहती है बार बार। तो दीदी मेरे को उठाती रहती हैं, लेकिन अब वो खुद सो रही हैं, तो मेरी नींद लगती है तो मुझे कौन उठाएगा। इतने आराम से सो रही हैं मुझे चिढ़ा चिढ़ा के कि हाँ तुम्हारे बोर्ड चल रहे, तुम पढ़ो, मेरे तो हो गए। दीदी उठ जाओ यार, दीदी उठो, दीदी मेरे पेपर में मुझे कौन जगाएगा, उठो। जी नहीं उठने वाली है।
रिया पेपर है। ये हो रही है शाम। और दीदी उठी है सो के? नहीं। नहीं, बताओ झूठ। कितने एक चैप्टर हो गए? दिन भर से सोए जा रही हैं आज आलस के मारे, सोए रिया, ही मुझे दर्द हो रहा था। ये अच्छा बहाना है सही में। नहीं, पापा सच ने में पूछा बीच में तो दर्द हो मना रहा था। कर रही थी। मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कितने चैप्टर हो गए, अपना बताओ। मेरा ये चैप्टर एंड पे है और ये आखिरी बचा है, और जबकि अब तक मेरा सब कुछ हो जाना चाहिए था। अभी मैप वर्क भी मेरा बचा है और ये एक चैप्टर बचा है और ये वाला होने पे है बस। तो उसके बाद मैं मैप वर्क करूँगी, फिर आज मैं रात भर जगूंगी, मैंने सोच लिया है। रात भर कुल मिला के रात भर जग जग के देखो, रात भर अपनी इसलिए। आंखों के डार्क सर्कल बढ़ा दीजिए। कुछ डार्क सर्कल अरे पता है, मैं बताती हूँ होता क्या है, मेरी आँख के नीचे से डार्क सर्कल्स है ना, तो कोई भी मेरे से मिलता है ना तो मेरे से ऐसा बोलता है तुम बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाती हो, तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही फ़ोन चलाती हूँ एकदम अत्यंत मात्रा में, जिससे कि मेरी आँखों के नीचे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए। यार एक ही रीज़न थोड़ी होता है, कोई मैं मना कर करके परेशान हूँ? नहीं नहीं नहीं, एक ही रीज़न नहीं होता है सब, बस फ़ोन चलाती हूँ ना बहुत ज़्यादा, फ़ोन चलाती हूँ ना बहुत ज़्यादा, गुस्सा आता है मुझे। बट अभी मेरे डार्क सर्कल्स पूरे चले जाएंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सोऊंगी, कल पेपर दे के आके 10-15 घंटे सो लूँगी। अभी पढ़ लेती हूँ यार, बहुत बचा है मेरा। और सच बता रही हूँ, मैं अब पढ़ने नहीं वाली, इन बुक्स को ऐसे साइड में रख दूंगी ना, सारे जो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं PDF सब डिलीट मार दूंगी खुशी से। थोड़ा सा दुख होगा कि 10th क्लास ख़त्म हो रही है, स्ट्रीम्स ले लेंगे, फिर सब अलग हो जाएंगे, बट ठीक है, एट द एंड अच्छे से सब ख़त्म हो जाएगा। पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेन ये है कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर ये फालतू रट्टा मारने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे मेरी बहन का कंप्लीट हो चुका है। मैप देखना था आखिरी में, इतने पूरे 1.5 घंटा मैप में लगा दिया। अभी 2:07 हो रहे हैं, हम सोने जा रहे हैं। और जबकि आज मुझे अपना सिलेबस ख़त्म करना था दोपहर के 2 बजे तक, और हमने रात के 2 बजा दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छे से थोड़ा हो गया है शायद, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मैं सब भूल चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह उठ के रिविज़न करूँगी। और अब सोते हैं, 2 बज गए, 4 बजे उठने का प्लान है, देखते हैं मैं उठ पाती हूँ या नहीं, काश उठ जाऊँ। तो 2 घंटे ही सोएगी, मुझे लग रहा है उठ जाएगी, क्योंकि पेपर टाइम में मैंने इतना देखा उठ गया। इसने पता मुझे मैथ के फर्स्ट पेपर में उठ गया? वो उठ गई रात में दिमाग मेरा चलना बंद हो रहा है। कोई बात नहीं। मैं क्या हुआ इसमें पता, मुझे फर्स्ट पेपर में मैथ के पेपर में इसने मुझे उठाया नहीं, इतना कुछ हो गया था, अलार्म बंद करके सो गई। तो ये मुझे बोल के उठती है कि दीदी मैं आपको चाटा मार दूंगी, और फिर के पापा के पास इतनी जोर से हंस के जाती है। अरे वो नींद में ना, पता नहीं मेरे को नहीं होश रहा था मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे को नहीं होश रहा था, क्योंकि मुझे उठना था सुबह जल्दी, क्योंकि मैंने लास्ट मिनट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% कमिंग क्वेश्चन, ये सारे छोड़ के रखे थे कि सुबह उठ के करूँगी। और सुबह मैं इतनी लेट हो गई, मैंने सोचा मेरे सारे सपनों में पानी फिर गया, अब मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, पहला बोर्ड भी था ना, तो अब नींद में भूल गया यार, चाटा मार दूंगी। आप मेरी बड़ी बहन हो इसलिए मैं थोड़ी मारूंगी, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, अब कल पेपर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देख के आना। कल बोलना। हाँ हाँ बोलूँगी मैं। चलो सोते हैं, बहुत हो गया यार, सब छोड़ो इन्हें, मैं कभी नहीं छूंगी इन्हें, एक बार ख़त्म तो हूँ बस पेपर। रख दो। चलो, मतलब सुनो, रुको रुको, मैंने अपनी मेहनत को थोड़ा एनालाइज करती हूँ। मैंने इस एक हफ्ते में इतना सारा पढ़ लिया। वेरी गुड रिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो खुद की तारीफ कर लो। इतना पढ़ लिया, क्योंकि यार बहुत मुश्किल है, होता है मेरे लिए थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना, सबके लिए होता है, सबके लिए होता होगा, है ना, रटना बहुत पड़ता है। चलो सो जाते हैं अब। मैं गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं उठ गई हूँ, और अब मैं रिविज़न करूँगी, क्योंकि मैंने रात में रिविज़न नहीं किया था, और बाकी तो पढ़ लिया था, अब रिविज़न करूँगी। और मैं उठ गई हूँ फाइनली। देखते हैं यार, पेपर अच्छा है बस। अब मैं फाइनली स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और अब स्कूल जाते हैं, देखते हैं पेपर कैसा होता है, अच्छा जाए बस सबका।
लिए और इसको छोड़ दिया। और बस हम थोड़ी देर 3 घंटे तक घूम घूम के टाइम पास करने वाले हैं। मैं पापा के साथ आई हूँ। आई होप मेरी बहन का पेपर अच्छा ही जाए। अच्छा ही जाएगा वैसे। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, लेकिन ना मैथ में एक गलती कराई। अच्छा, मैप में यार एक ही मार्क की गलती हुई बहुत है। होता है यार, उससे 0.2% घट जाते हैं। अच्छा, तो बाकी तो ठीक गया और फाइनली पेपर ओवर हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं घर जाके सोऊंगी, दी को चिढ़ाऊंगी खूब सारी देर, बस सोती रहूंगी बस उनको नहीं सुनना, चिढ़ाती बस रहूंगी पूरे टाइम सो के। भजन चल रहे हैं। एक मिनट पहले इसको देखो, काले कबूतर ग्रुप का नाम है और इसके आगे सफेद कबूतर ऐसा कुछ टाइप का बना है। फाइनली अब हम फ्री हो चुके हैं और फिर हम शादी में जाने वाले हैं और बस फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट उठ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और फाइनली पेपर खत्म हो गई। ये मजे करूँ। ये क्या बच्चा था, क्या कहती है, इसके चेहरे पे ना अलग ही खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पे कि मेरा पेपर खत्म हो नींद भी चुका है। पूरी हो गई ना, तो अच्छी लग रही हूँ मैं थोड़ी। पहले ऐसी लग रही थी कि क्या बताऊँ। ठीक है, अब तो हमने वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।